बाजार बोलता है। इसमें पहले हम बात करेंगे एफआईज डीआईज के डेटा की। तो कल भी एफआईज सेल करते हुए ही नजर आए, लेकिन डीआईज ने कल खरीदारी की। कल जितनी एफआईज ने बिकवाली नहीं की, उससे ज़्यादा डीआईज खरीद कर ले गए। तो उसका एक इम्पैक्ट था कि कल इंडियन मार्केट में थोड़ी सी हरियाली लौटती दिखाई दी। कल एफआईज ने करीब 2570 करोड़ की सेलिंग की है, लेकिन डीआईज करीब 3031 करोड़ की बाइंग करते हुए दिखाई दिए। ग्लोबल इंडिसेस पर नजर डाले थे, क्योंकि आज सबसे इंपॉर्टेंट दिन इसी चीज़ के लिए कि हमें ग्लोबल इंडिसेस को पर पैनी नज़र रखनी होगी। और उसमें अगर हम कल का अमेरिकन मार्केट देखें तो 1% बढ़कर बंद हुआ, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप की विन को डिस्काउंट कर रहा है। शंघाई फ्लैट है, और अगर हम देखें तो हैंसेंग में करीब 3.25% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि चाइना और अमेरिका के ट्रेड वॉर होने की बातें शुरू हो जाएंगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट चाइनीज मार्केट पर आता हुआ दिखाई देगा, और चाइनीज मार्केट का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव ही देखने के लिए मिला है। हिस्ट्री इसी तरह की बता रही है। निकाई करीब 2% ऊपर है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से जो बात हो रही है वहां पर डॉलर जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा है, और उसका इम्पैक्ट वहाँ की करेंसी येन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि निकाई में आज तेजी देखने के लिए मिल रही है। कोस्ट भी करीब 1% गिरा हुआ है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं एशियन इंडिसेस तो मिक्स हैं, लेकिन टॉप गेनर्स और लूजर्स फटाफट से देख लेते हैं, फिर बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बारे में। तो यहाँ पर सीसीएल प्रोडक्ट आफ्टर रिजल्ट 9.5% ऊपर ये काउंटर। डिक्सन करीब 7.5% ऊपर है। धानी में करीब 6.5% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। इक्लॉक्स करीब 6.5%। चेन्नई पेट्रो में करीब 6.25% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से काउंटर हैं जहां पर की बिकवाली आज के सत्र में देखने के लिए मिल रही है। रिलेटिवली स्ट्रेंथ कम है। हिंदुस्तान जिंक 7.5% नीचे। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 3.5% नीचे। बीएसएल यहां पर करीब 2.25%। वंडरला करीब 2% और पॉलिसी बाजार करीब 2% नीचे है। लेकिन इंडियन मार्केट की ब्रॉडर रेंज और इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। शरद सर, पहले मैं यही जानना चाहता हूं कि बहुत सारी ग्लोबल रिपोर्ट्स आई। कल फ्लड था अमेरिकन मार्केट में, तो मैं सिटी की रिपोर्ट देख रहा था, ग्लोबल गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनले सभी की रिपोर्ट्स आ रखी थी सर कि क्या होगा, तो कैसे आउटकम का प्रेडिक्शन होगा। देखिए यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट एक बार मैं पढ़ देता हूँ। अगर ट्रंप बहुमत के साथ जीतते हैं तो 25% संभावना है इस चीज़ की, और S&P पर करीब 3% का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रंप अगर बहुमत के बिना जीतते हैं उसकी संभावना 30% है, और S&P पर करीब 1.5% का फर्क पड़ेगा। हैरिस अगर बहुमत के साथ जीती हैं उसकी संभावना केवल 5% है, और S&P करीब 3% नीचे गिरेगा। और हैरिस अगर बहुमत के बिना जीतती हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 40% है, तो असर जो S&P पर पड़ेगा वो नेगेटिव पड़ेगा। यानी कि अमेरिकन मार्केट में अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो वहाँ भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और अगर ट्रंप जीतते हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ट्रंप की दोनों प्रोबेबिलिटी को मिला दें, जो कि बहुमत के साथ और बहुमत के बिना, तो 55% संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, और दोनों ही केसेस में S&P में एक उछाल आता हुआ दिखाई देगा। ये आपकी स्क्रीन पर गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट कहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर मैं पूछूं, क्योंकि बहुत सारे वादे जो डोनाल्ड ट्रंप ने किए हुए हैं, बहुत सारे वादे कमला हैरिस ने किए हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वादा जो मैं बात करूंगा उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अगर राष्ट्रपति बना तो 24 घंटे के अंदर रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। वहीं पर कमला हैरिस ने कहा हुआ है कि अगर वो राष्ट्रपति बनी तो यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे, यानी कि युद्ध वो करवाते रहेंगे। शायद ग्लोबल मार्केट की ये अनसर्टेनिटी ये स्टॉक मार्केट को कभी पसंद नहीं आती। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रशिया यूक्रेन का युद्ध लोगों के दिमाग में चलता है जब वो पोर्टफोलियो बड़ा बना रहे होते हैं। छोटा मोटा पोर्टफोलियो ठीक है सर, कैसे देखें निफ्टी की ब्रॉडर रेंज, और अगर ये युद्ध रुक जाता है, डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं, तो क्या कुछ होने वाला है? कौन से शेयर्स पर फोकस करना चाहिए? जी, तो देखिए सबसे पहले तो आते हैं डेटा के ऊपर। डेटा पे चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। 450 बेसिस, कल 20 बेसिस पॉइंट यूएस बॉन्ड यील्ड गिरी थी, आज वही 450 बेसिस पॉइंट के आसपास आपको दोबारा एक अपटिक देखने को मिला। तो देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था। मैंने लास्ट टाइम के शो में भी आपको बोला था 52,570 प्रिसाइजली ये जो जोन है, अगर ये कट जाता है ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में, तो मुझे लगता है जिस तरह के रिजल्ट्स बैंक निफ्टी कंज्यूमर का है, जिसमें पीएसयू के ज्यादा अच्छे रिजल्ट है, अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीएसयू बैंक्स का देखेगा तो ज्यादा अच्छा है विजा वी प्राइवेट बैंक्स। सो इवन देन
आप देखिए आईसीआईसीआई में, एचडीएफसी बैंक वगैरह में अच्छा ट्रैक्शन है, तो अगर 52,700 के ऊपर सस्टेन हो जाता है बैंक निफ्टी तो एक बुलिशनेस आती है। सिमिलरली अगर 24,600 के ऊपर निफ्टी सस्टेन होता है 1 से 2 दिन, तो एक बुलिशनेस का माहौल रहता है। लेकिन पिछले 10 साल का डेटा ये कहता है कि अभी पाएगा लॉन्ग करीब 23% के आसपास, कल परसों था 26% हो गया, एक टेक्निकल पुल बैक आया, मैंने भी प्ले किया, कल कॉल ऑप्शन सुबह लेके गए थे। तो देखिए यहां पर क्या है कि अब आप ये समझिए कि 26% के आसपास लॉन्ग है, अभी भी गैप है 13-14% का नीचे की तरफ बाजार खुला हुआ है। बिल्कुल एक बात वो ये नहीं कह सकते कि बॉटम बन गया है जब तक जो दोनों लेवल डिस्कस किए ऊपर, उसके ऊपर बाजार क्लोज नहीं होता है। सेकेंड चीज देखिए, कोई भी प्रेसिडेंट बने, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बाजार किसे कैसे रिसिप्रोकेट करता है। अगर मान लीजिए आने वाले समय में आपको बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखने को मिले और इंडेक्स आपके सस्टेन करते हुए दिखाई दे, इसके बाद ही आप मान करके चलेगा यहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको एक स्ट्रेंथ दिखाई दे सकती है। क्रिटिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो आपको बोले सप्लाई जोन, वो ऊपर की तरफ कटते हुए दिखाई दे सकते हैं। नाउ कमिंग टू स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज, देखिए अगर आप सेक्टोरली देखें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ पॉकेट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वहां पर ही मुझे लगता है ध्यान बनाना चाहिए। इंडेक्स में आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ट्रेड आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है, जो मैं इमीडिएट ऑप्शन चेन देख पा रहा हूं, तो अभी मुझे लगता है देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर 52,500 52,400 सब कॉल राइटर का जोन है। तो जो एक सप्लाई जोन सबसे बड़ा है बैंक निफ्टी के अंदर, वो है करीब आपका, आप देखिए 52,510 जी। 575, ये सबसे बड़ा सप्लाई जोन है। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी वहीं कर जाए आसपास ट्रेड कर रहा है तो पुट का 52,000 के पुट का रास्ता खोलता है खरीदने का। अगर कोई एक ट्रेड लेना चाहे तो 52,000 का एक पुट लेकर के जाए, क्योंकि यहाँ पर बाजार सस्टेन अभी नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा। हो सकता है 430 के आसपास, अभी 550-60 का भाव है, 430 के आसपास अगर आपको मिलता है ये और सस्टेन करता है तो आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में, अगर निफ्टी में देखें 24,000 का पुट, अगर अभी इसका भाव 190 है, अगर एसी जोन के ऊपर मतलब 180-90 के ऊपर घंटा भर सस्टेन कर जाए तो आप पुट खरीद करके ले जाइएगा, क्योंकि दोनों तरफ आप देखेंगे तो पुट राइटर का जमना बड़ा है। बैंक निफ्टी आज एक्सपायरी है, लोग एक्सपायरी भूल ही गए हैं। 52,500 52,400 सब पुट राइटर का जोन बना हुआ है। नीचे की तरफ जो सबसे बड़ा जोन है वो 52,000 का सपोर्ट है। सिमिलरली आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर 24,400 को कंट्रोल कर रहा है। अब यहां पर आप देखेंगे पुट राइटर 24,500 को कंट्रोल कर रहा है। तो यहां पर क्या थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। जब तक निफ्टी में ऊपर की तरफ 24,490 520 का जोन ना कटे, तब तक आप बुलिशनेस ना मान के चलिए। बिल्कुल। और लीड इस समय अभी भी ट्रंप ही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमला हैरिस भी बढ़ रही हैं, 210 सीटों पर अब आगे हैं और सरकार बनाने के लिए वहां पर 270 सीटों की आवश्यकता होगी। 538 सीटें हैं, जिसमें से 270 जो ले जाएगा वो सरकार बना लेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को 40 सीटें चाहिए, कमला हैरिस को 60 सीटें चाहिए। अब देखना होगा कि कौन आगे बढ़ता है। अगर सेनेट में देखें वहाँ पर तो 51 सीटें रिपब्लिकन्स यानी कि ट्रंप की पार्टी की हैं और 42 सीटें इस समय डेमोक्रेट्स की आ रही हैं, जो जहाँ पर कि ट्रंप मेजॉरिटी मार्क टच कर चुके हैं। हाउस में देखें तो वहाँ पर 176 रिपब्लिकन्स यानी कि ट्रंप की पार्टी की और 138 सीटें डेमोक्रेट्स की हैं। तो अभी यहाँ पर कोई भी मेजॉरिटी मार्क पर नहीं पहुंचा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए ही हैं, जहां पर कि 270 सीटों की जरूरत है। 230 सीटों पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। लेकिन कुछ एक और ग्लोबल खबरें, कल हमने देखा था कि अमेरिकन मार्केट्स में तो तेजी देखने के लिए मिली ही थी, लेकिन इंपॉर्टेंट यही था कि लगातार 5 बार चुनाव के दिन अमेरिकी मार्केट कल भी तेज ही देखने के लिए मिला। आज क्या होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो अमेरिकन मार्केट्स में लगातार पिछले 5 चुनावों में इलेक्शन डे पर मार्केट तेज रहा है, ये एक अच्छा डेटा है। साथ ही अगर देखें तो यूबीएस ने कहा है कि चुनाव के चलते जो अमेरिकन मार्केट्स में वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी वो एक खरीदारी का मौका होगा, कोई भी बने। सिटी का कहना है कि ट्रंप के जीतने पर जो मार्केट में अगर तेजी आएगी तो वो मुनाफा वसूली करने का एक सही समय होगा। उन्होंने हालांकि अमेरिकन मार्केट्स के लिए बात कही है और उनका कहना है कि हैरिस अगर जीतती हैं तो मार्केट जो गिरेगा उसमें खरीदारी करनी है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आए ज़्यादातर दुनिया भर के ब्रोकरेज हाउसेस के। अब देखना होगा कि किस तरह की बातें निकल कर आती हैं, क्योंकि अब काफ़ी कुछ आउटकम क्लियर हो जाएगा।
और हो सकता है कि इवनिंग तक आते आते थोड़ा बहुत क्लैरिटी मार्केट को मिलने लगे कि कौन एग्जैक्टली सरकार बनाने की तरफ है। हालांकि हो सकता है कि आउटकम आने में अभी 2-3 दिन लग जाएं, इस तरह की भी बातें हो रही हैं। लेकिन कुछ एक चीज़ें जो कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने वादे किए हुए हैं उनको एक एक करके लेते हुए चलते हैं। हमने परसों भी ये डिस्कस किए थे, लेकिन आज भी डिस्कस थोड़ा सा करना ज़रूरी है, क्योंकि रशिया यूक्रेन की बात हमने की कि ट्रंप ने कहा कि हम आएंगे तो 24 घंटे के अंदर युद्ध समाप्त कर देंगे। ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर हम आते हैं तो जो इज़राइल हमास का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इज़राइल ईरान का जो प्रॉब्लम चल रहा है, हम उसको भी सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे और हम युद्ध नहीं चाहते। जबकि कमला हैरिस की पार्टी कहती है, उनका जो मैनिफेस्टो है वो कहता है कि हम तो इज़राइल को हथियार देते रहेंगे और वहाँ यूक्रेन को पैसा देते रहेंगे, और युद्ध जो चल रहे हैं उनका इंडिकेशन यही है कि युद्ध जो चल रहे चलते रहेंगे। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर युद्ध समाप्त हो जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं डिफेंस के जो शेयर हैं जो इंडियन मार्केट में भी चले थे, और इस अनसर्टेनिटी में कि हर जगह युद्ध चल रहे हैं तो अपने यहाँ पर डिफेंस खर्च करो, जल्दी से जल्दी प्रोक्योर करो, डिफेंस कंपनीज को ऑर्डर दो, उन पर प्रेशर बनाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियार जल्द से जल्द बना कर दें, कब किस देश का युद्ध हो जाए, कब आप पे आपदा आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी हट सकती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो क्या होगा इन डिफेंस शेयरों का? क्योंकि अनसर्टेनिटी हट जाएगी तो डिफेंस कंपनी आराम से प्रोक्योर कर पाएंगी, फिर तो स्लो प्रोसेस भी हो सकता है रेवेन्यू साइड पर। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं आते हैं तो ये प्रेशर फिर बना रहेगा। ये डिफेंस कंपनियों के लिए तो अच्छा ही है, इंडियन डिफेंस कंपनीज के लिए, कि वो जल्द से जल्द काम करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट करेंगी, प्रॉफिट बनाएंगी। कैसे देखें सर डिफेंस कंपनीज को? जी, तो देखिए, ऐसा है, यहाँ पर दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये तो चलिए ठीक है। हम लोग पहले भी एक सेशन पूरा टर्म देख चुके हैं ट्रम्प साहब का। तो देखिए, जो वो कहते हैं और जो वो कहते हैं, ही डजंट वॉक द टॉक। तो ये पहले भी हम देख चुके हैं। उनके का एक पूरा सेशन हम लोग ने देखा है, उस पूरे सेशन में डॉलर मजबूत रहा है। ये एक ऐसा पॉइंट है विवेक जी, जिसको आप भी ध्यान दीजिएगा। डॉलर उस पूरे सेशन में मजबूत रहा है, आईटी को बिल्कुल सपोर्ट मिलता रहा है, लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इंडिया को नुकसान रहता है। तो आप ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, केमिकल सेक्टर को, और इसके अलावा आप सिलेक्टिव सेक्टर्स, केबल्स वगैरह मान लें, वहां पर एक बार जरूर आपको कुछ देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग टू द डिफेंस सेक्टर, देखिए, ये बिल्कुल आपने सही बात बोली है कि डिफेंस को जो पुश है, ये बेसिकली आप देखें, जो छोटा मोटा एक्सपोर्ट हम कर पा रहे हैं, बहुत ही कम मात्रा में एक्सपोर्ट है हमारा, ज्यादातर हमारा पर्सनल कंजम्पशन है। यहाँ पर आप कुछ एक स्टॉक देखें तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, जिसमें मुझे एक डेटा पैटर्न्स का स्टॉक लगता है। मुझे लगता है ये यहाँ पर अगर अभी भाव है 2390 के आसपास, अगर ये 2550 के ऊपर विवेक जी निकल जाए तो बिल्कुल आपको 3000 के लेवल आपको यहाँ देखने मिलेंगे। दूसरा पारस डिफेंस, यहाँ पर भी आप देखिए, मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट आ गया है स्टॉक के अंदर। ये अभी 1046 का भाव है, अगर ये कहीं 1150 तक जाएगा, 1150 के ऊपर निकल जाए तो आपको बड़े टारगेट इसके अंदर देखने को मिलेंगे। जहां तक बात रही एचएएल की, बीडीएल और बीएमएल वगैरह की, तो देखिए यहाँ पर एक रेंज बाउंड माहौल बना हुआ है। देखने वाली बात होगी कि किस तरह के एफर्ट्स निकल करके आते हैं ट्रम्प साहब की तरफ से। अगर मैं तो लेवल ही पे डिस्कस कर सकता हूं, अगर 4300 के ऊपर बीएमएल निकलता हुआ दिखाई दे, या एचएएल कहीं आपको 4500 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे, बीडीएल कहीं आपको 1225 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे, तभी आप मानिएगा कि इन स्टॉक्स में बुलिशनेस है। अदरवाइज पारस डिफेंस, डेटा पैटर्न, दो स्टॉक मुझे जो पसंद थे मैंने आपको डिस्कस किया, क्योंकि यहां पर एक बिल्कुल बॉटम लाइन डिस्कशन इज दिस कि ट्रम्प साहब डजंट वॉक द टॉक। उनके आने से अनसर्टेनिटी बढ़ती है। वो चाइना प्लस वन पॉलिसी पे काम करते हैं, बट उनका कहना है वी वांट टू मेक यूएस अमेरिका ग्रेट अगेन। सो ही वांट्स एवरीथिंग इन अमेरिका। उसमें आप देखिए सीडीएमओ सेगमेंट को बड़ा नुकसान होगा विवेक जी। जो पीरामल फार्मा है, ग्लेनमार्क है, डिवीजा, जो फार्मा में आपको रैली दिख रही है वो रुकती हुई दिखाई दे सकती है। सबसे बड़ा थ्रेट वो है। इसके अलावा देखिए आईटी सेक्टर के लिए वो क्या करते हैं, वो देखने वाली बात है, क्योंकि अब जो है बहुत मुश्किल से जाकर के यूएस से रिकवरी आई है। अगर आप देखिए डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की रिकवरी आई है, वो आपको परसिस्टेंट को फोर जो सारे रिजल्ट में टीसे वगैरह में दिख रही है। अब वो उस पर ट्रम्प साहब अगर आ जाते हैं और वो कुछ नई चीज लेकर के आते हैं, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। बिल्कुल। कुछ और वादे जो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने किए हुए हैं उनको एक बार पढ़ देता हूं मैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नाटो को कमला हैरिस ने कहा कि नाटो को सशक्त बनाएंगे, यानी कि और पावरफुल बनाएंगे।
डोनाल्ड ट्रंप कुछ अलग ही कहते हैं। वो कहते हैं कि नाटो के चक्कर में अमेरिकी रिसोर्स ख़राब हो रहे हैं और यूरोप के लिए नाटो बनाया गया है उनकी सुरक्षा के लिए, तो अमेरिका ही सबसे ज़्यादा सुरक्षा देता है, तो उल्टा यूरोपीय देशों को तो अमेरिका को पैसे देने चाहिए अपनी सुरक्षा करवाने के लिए। साथ ही उन्होंने ताइवान पर भी इसी तरह की बात बोली है। हैरिस ने कहा कि ताइवान को बचाने के लिए चीन से जो उन्होंने प्रॉमिस किए हुए हैं वो पूरा करेंगे। ट्रंप कहते हैं कि ताइवान तो हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को हर्ट कर रहा है, ऊपर से हम उसकी सुरक्षा भी करें, तो सुरक्षा करवानी है तो पैसे दो। तो ट्रंप तो अमेरिका के लिए सर पूरी तरह से बिजनेस सेंस में ही सोचते हैं और हैरिस अलग तरीके से सोचती हैं, लेकिन ट्रंप का बिजनेस सेंस से सोचना ही मार्केट के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट भी बिजनेस सेंस ही सोचना चाहता है, जियोपॉलिटिकल वॉर नहीं चाहता है। सर ये जो सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए शेयर हैं लाइक मॉसचिप, एएसएम, टाटा एलेक्साई, इन सभी पर आपका व्यू? देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एज ए होल देखेंगे तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कुछ भी ट्रंप साहब बोलते रहे, एट द एंड ऑफ द डे ही डज अ बार्गेनिंग। हमने पिछले सेशन में भी देखा, उन्होंने चाइना को भी जितने भी टैरिफ डाले थे वो कहीं ना कहीं बार्गेन कर लिया था सिस्टम को, और उन्होंने उनको भी असर नहीं होने दिया और अपना भी हित कहीं ना कहीं साधा है। तो मुझे लगता है बिल्कुल इससे बहुत बड़ा असर ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे नहीं पड़ने वाला है। आप आने वाले समय में देखिएगा कोई बहुत बड़े ड्रास्टिक स्टेप, वो ऐसे स्टेप कभी भी नहीं लेते हैं जिसमें कि ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा हो या किसी पर्टिकुलर देश को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। इस तरह के स्टेप पहले उनके शासनकाल में हम लोग को देखने को नहीं मिले थे। ये बिल्कुल सही बात है, इज अ टफ बार्गेनर। डिस्कशन काफी होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को वहां से कोई फायदा बहुत ज्यादा हर्ट होने वाला है। और हमारी जो ग्रोथ है, हमारी कैपेसिटी काफी कम है, हमारा एक्सपोर्ट काफी कम है। हमारी हमारी सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम कैपेसिटी की है। उतनी कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं है, उसके ऊपर सरकार को काफी ध्यान देने की जरूरत है, काफी सपोर्ट करने की जरूरत है। तो वहां पर मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा। इसी बीच एक इम्पॉर्टेंट खबर आ रही है, आई थिंक ये मुझे क्रॉस चेक तो करनी होगी, लेकिन कुछ ग्रुप में आ रही है कि न्यूयॉर्क टाइम्स इज नाउ एस्टिमेटिंग ट्रंप विल विन 301 इलेक्टोरल वोट्स, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट्स। 270 तो मेजॉरिटी मार्क चाहिए। आई लाइक टू क्रॉस चेक इन द मीनवाइल, लेकिन ये 301 वाली सीट पर बिल्कुल मार्केट रिएक्ट करने की तो कोशिश करेगा, ना सिर्फ इंडिया का, वर्ल्ड वाइड। सर कुछ और वादे मैं बात करना चाहता हूं जो कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं। कमला हैरिस ने कहा कि $4 लाख से ज़्यादा जो अमेरिका में कमाता है उसको ज़्यादा टैक्स देना होगा, उससे नीचे वालों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो दे रहे हैं वो देते रहें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम तो जो आम आदमी का टैक्स है उसको टच ही नहीं करेंगे, जो हम पहले 2016 से 20 के बीच में जब हम राष्ट्रपति थे जो टैक्स स्ट्रक्चर था उसी पर चलेंगे। बाकी जो कॉर्पोरेट का टैक्स है उल्टा उसको घटा देंगे, 21% से घटाकर 15% कर देंगे। और ये एक पॉजिटिव भी बात है अमेरिका में, क्योंकि अगर वहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा तो स्पेंडिंग बढ़ेगी, कॉर्पोरेट की तरफ से स्पेंडिंग बढ़ेगी, उनको एक कुशन मिलेगा स्पेंड करने के लिए। सर आज मैं इसी का इम्पैक्ट देख रहा हूँ, स्ट्रीट इसको डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा था शुरुआती सत्र में कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो कॉर्पोरेट टैक्स कम करेंगे अमेरिका में। इंडियन आईटी कंपनी सारी इसीलिए 1000 पॉइंट आज आईटी इंडेक्स ऊपर है, अभी भी 1200 पॉइंट ऊपर चल रहा है। कैसे देखें सर इंडियन आईटी कंपनीज को? बहुत बढ़िया। देखिए अगर आप देखिए इंडियन आईटी सेक्टर को देखें तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया तो बेहतरीन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग यूएस से निकल के आई है, यूरोप से उतनी स्पेंडिंग नहीं है। और यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा असर इसका नहीं होगा, कोई भी प्रेसिडेंट बने यूएस आईटी सेक्टर में। मुझे लगता है ग्रोथ आने वाले समय में टिकने वाली है। इसके अंदर परसिस्टेंट, कोफोर्ज है, इसके अलावा एचसीएल टेक है, एप्पल इंडिया है। तो यहाँ पर आप देखिए सारे स्टॉक्स जो हैं ये सब आपको आने वाले समय में अच्छा चलते हुए दिखाई देंगे। आप देखिएगा एक निफ्टी आईटी में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। कई बार ये जो ब्रेकडाउन है ये फॉल्स ब्रेकडाउन होता है, इसके थ्रोबैक्स आते हैं तो वो ऊपर की तरफ दोबारा चलना शुरू करता है। मुझे लगता है जो शेयर्स मैंने डिस्कस किया, मैं जून के फर्स्ट वीक से या मई से डिस्कस कर रहा हूँ, विवेक जी यही सारे शेयर डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये सारे देखिए अच्छे खासे भाव पर थे, अच्छा खासा निफ्टी आईटी वहां से चल गया।
और मुझे लगता है आने वाले समय में भी निफ्टी आईटी में बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना रहेगा। यूएस एक गोल्डी रॉक सिनेरियो में एंटर कर रहा है, विवेक जी आप भी डेटा रीड करते हैं। आप देखिए धीरे धीरे करके इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम होगा, इंटरेस्ट रेट गिरते हुए दिखाई देंगे, ग्रोथ इंटैक्ट है डिस्पाइट ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट। देखिए ग्रोथ सेक्टोरली देखिए ग्रोथ इंटैक्ट है। तो वहां पर देखिए हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन और लो इंटरेस्ट रेट की ट्रेजेक्ट्री कई साल तक यूएस में चलेगी। हमने हिस्टोरिकली देखा है 2002 के बाद पिछले 22 साल में कि इंडिया का के ऊपर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है यूएस का। अगर यूएस में अच्छी ग्रोथ है तो सीधे सीधे इंडिया के ऊपर उसका पॉजिटिव असर देखने को मिलता है अक्रॉस द सेक्टर्स, आईटी में ज्यादा। तो मुझे लगता है बिल्कुल आईटी को लेकर के मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। कल जैसे ही नैस्डैक चला सबसे पहले आज सुबह मैंने एचसीएल टेक और जो है परसिस्टेंट का कॉल दिया फ्यूचर्स का। 2 दिन पहले मैंने डिक्सन का दिया था। तो क्योंकि देखिए ऐसा है, ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि कंपनीज अच्छा कर रही है, जहां रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं वो सिक्वेंशियली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, वहीं पर आप ध्यान लगाइए, आपको सबसे ज्यादा पैसे वहीं बनते दिखाई देंगे। और आईटी सेक्टर वन ऑफ द पॉजिटिव, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट सेक्टर है इस वक्त। निफ्टी को सबसे बड़ा सपोर्ट आईटी और बैंकिंग करेगा, जिसमें पीएसयू बैंक भी बड़ा सपोर्ट करते दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। इंडियन आईटी कंपनीज के लिए हालांकि एक ड्रॉबैक ये भी रहेगा ट्रंप के आने पर कि वो यूएस को ग्रेट बनाने के चक्कर में हो सकता है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के साथ कुछ छेड़छाड़ करें। लेकिन मैं कल पढ़ रहा था कि जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं उन्होंने पहले से ही इसकी तैयारी कर ली है। जो H1B वीज़ा वाला जो केस है जिसको लेकर कि इंडियन आईटी कंपनीज को यहाँ से बहुत लोग भेजने पड़ते हैं, वीज़ा का प्रॉब्लम होता है, उन्होंने वहाँ पर ही हायर करने शुरू कर दिए हैं जिन लोगों के पास ऑलरेडी या तो वीज़ा है जो इंडियंस हैं या जो लोग वहाँ पर अमेरिकन्स हैं उन्हीं को हायर कर रहे हैं वो आजकल। तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम शायद नहीं होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ जो कि मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। केवल आई सेक्टर ही आज जो कि लीडर्स ऑफ द पैक 1200 पॉइंट इस समय निफ्टी आईटी काम कर रहा है। सर एक और इम्पॉर्टेंट घोषणा जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने की हुई है, वो कहते हैं कि अगर मैं आ गया तो ये जो जितनी भी एनर्जी कॉस्ट है, तेल गैस की कीमतें, इनको नियंत्रण में ले आऊँगा, लोगों के लिए तेल गैस सस्ता होगा, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, अमेरिका में भी एनर्जी कॉस्ट कम होगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा माइन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन पर खर्च करेंगे तेल गैस को निकालने पर। और एनर्जी कॉस्ट का सबूत भी ये है कि सर 2016 से 2020 में जब तक डोनाल्ड ट्रंप थे एनर्जी कॉस्ट काफ़ी कंट्रोल में थी। सर कैसे देख रहे हैं, अगर एनर्जी कॉस्ट कम होती है, क्रूड ऑयल कम होता है, तो उसका मेजर बेनिफिशियरी जो होते हैं वो इंडियन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं लाइक आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इस तरह की कंपनीज पर देखने के लिए मिलता है। ये तीनों कंपनियां आज ट्रेड तो स्ट्रेंथ के साथ कर रही हैं, कैसे ट्रेड करें सर इनको? बिल्कुल, तो देखिए बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। देखिए स्ट्रेंथ इनके अंदर सभी के अंदर बनी हुई है। आप देखिए अगर एचपीसीएल को देखिए, इसके अंदर बेस्ट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पेट्रोनेट एलएनजी को आप देखिए। पेट्रोनेट एलएनजी देखिए बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहा है अपट्रेंड में। मुझे लगता है यहाँ पर मैं बहुत लंबे समय से बुलिश हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बार ध्यान आप रखिए चेन्नई पेट्रोलियम की तरफ, यहाँ पर गिरावट के बाद एक बार बेस बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर आप एक बार जरूर ध्यान दे सकते हैं। और इसके अलावा हिंद पेट्रो और बीपीसीएल, यहाँ पर भी देखिए एक अच्छा बेस बन गया है। इस दोनों में से अगर मैं रिलेटिवली देखूं तो मुझे हिंद पेट्रो ज्यादा पसंद आ रहा है। मुझे लगता है हिंद पेट्रो में एक ज्यादा अच्छा बेस है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का स्पॉट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ये 400 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा, यहाँ भी बुलिशनेस रहेगी। बट प्रिफर्ड सेक्टर मेरा भी ऑयल एंड गैस नहीं रहेगा। विवेक जी अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो अगर जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं मैं उसी की तरफ दौड़ना भागना चाहूंगा। देखिए मुझे प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक छोड़ दीजिए, ठीक है, एसबीआई के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। आप देखिए सिटी यूनियन बैंक है, फेडरल बैंक है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब पकड़िए सर। देखिए जो रिपोर्ट बजाज ऑटो ने दिया था उसको क्रैश कर दिया हीरो मोटो ने। इसके अलावा एल&टी फाइनेंस और श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस की कमेंट्री में भी वो क्रैश हो गई थी कि फेस्टिवल सीजन में डिमांड नहीं है। देखिए सब भागते दौड़ते दिख रहे हैं आपको। फाइनेंस में आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, कैंपेन होम है, पीएनबी हाउसिंग है, ये सब आपको अच्छा रिटर्न देते हुए दिखाई देंगे। देखिए रियलिटी में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को इंडियन होटल, गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ और टेक्नोलॉजी तो आईटी तो सर हाई है। तो देखिए अगर आप देखेंगे एक सबसे बड़ा खतरा मुझे फार्मा को यहाँ से दिखाई देता है अगर ट्रंप साहब आ जाते हैं तो।
बाकी मुझे सब ठीक ठाक लगता है। मुझे लगता है बिल्कुल एक अच्छी ग्रोथ अक्रॉस द सेक्टर बनी रहेगी। सीमेंट में धीरे धीरे रिकवरी अच्छी देखने को मिल रही है, और कैपिटल गुड्स में सिलेक्टिव काउंटर्स बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। डिक्सन है, रिजल्ट आने के बाद पर गिरावट हुई, फिर देखिए स्टॉक बिल्कुल। चलता हुआ दिख रहा है। बीईएल है, बीएचईएल है। मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा वोल्टास एक ऑफ बिल्कुल एक्सीडेंट है, लेकिन आप मान करके चलिए ब्लू स्टार के रिजल्ट आज अच्छे आएंगे। तो मुझे लगता है बिल्कुल एबीबी थोड़ा थका हुआ है, लेकिन कई सारे इस पॉकेट में कैपिटल गुड्स बिल्कुल। में काफी चल भी गए थे, तो सिलेक्टिव पॉकेट में रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। बिल्कुल शरद सर, उन सभी टॉपिक पर आएंगे हम, ग्रेजुअली आएंगे, नतीजों पर भी बात करेंगे हम, बाकी सेक्टर्स पर भी बात करेंगे। अभी कट टू कट हम सेक्टर्स पे बात करते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस हैरिस की बात है। जी। हैरिस बोल रही हैं कि ट्रेड पॉलिसी में खास बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि चीन पर 60% तक ट्रेड टैरिफ लगाने की योजना है। सर, अगर ट्रेड टैरिफ लगाया तो मेटल काउंटर्स पर भी थोड़ा इंपैक्ट आएगा। आज हम देख भी रहे हैं मेटल काउंटर उतना रिएक्ट नहीं कर रहे हैं जितना मार्केट रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कैसे ट्रेड करें मेटल काउंटर्स को? जी, तो देखिए मेटल्स में आप बिल्कुल मान करके चलेगा, एक सिलेक्टिव काउंटर्स है विवेक जी, जहां पर मुझे दिखता है कि यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है, जिसके अंदर देखिए नेशनल एल्यूमिनियम है, यहाँ बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। अगर आप जेएसपीएल को देखें तो यहाँ पर देखिए एक बार रिकवरी मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील को देखें, ये काउंटर बहुत अच्छा करता है, मुझे लगता है यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी बुलिशनेस देखने को मिल रही है। तो ये सारे कुछ एक काउंटर्स है जहां पर मुझे लगता है कि अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप बुलिश रहिए। एनएमडीसी में देखिए बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। तो स्टॉक स्पेसिफिक व्यू जरूर बना रहेगा। मुझे लगता है कुछ एक सिलेक्टिव स्टॉक में बहुत अच्छा, जहां पर ऑलरेडी ट्रैक्शन बना हुआ है, वहां पर फर्दर लेग्स खुल सकते हैं अपसाइड की तरफ, तो वहां पर जी एक बार जरूर ध्यान रखा जा सकता है। बिल्कुल। सर, आज हिंदुस्तान जिंक पे भी एक खबर है कि 505 रुपये पर जो फ्लोर प्राइस तय किया है, गवर्नमेंट अपना कुछ स्टेक बेच रही है कंपनी में। हिंदुस्तान जिंक आज पिटा हुआ भी है। जिन लोगों के पास है सपोर्ट, अब इस गवर्नमेंट का जो फ्लोर प्राइस है उसी को मान लें क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए अब इसका सपोर्ट आएगा आपका कम से कम देखिए 473-500 रुपए के जोन में। तो ये एक्चुअली जो भी गिरावट होगी, अगर आज ये सस्टेन नहीं हुआ, जहां 517 अगर 520 के ऊपर आज सस्टेन नहीं हुआ, तो आप ये मान के चलिए गिरावट करीब 500 रुपए, इसके नीचे 573 तक इसमें गिरावट आ सकती है। तो उस जोन में जाकर स्टॉक पर कंसोलिडेट कर सकता है। बिल्कुल। यहाँ पर कुछ और भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मैं एक बार देखने की कोशिश करता हूँ। इन द मीनवाइल सर, एक दो अनाउंसमेंट्स मैं बता देता हूँ जो कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के हैं। दवाओं के दाम घटाने पर जोर रहेगा, ऐसा कमला हैरिस बोलती हैं, और ट्रंप कह रहे हैं कि मैं तो इंश्योरेंस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, दवाइयों के सही ऑप्शंस मुहैया कराऊंगा। दैट मीन्स कि प्राइजेस कट नहीं होंगे। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो ज़्यादा ठीक ही रहेगा। इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट क्रिप्टो के लिए था। क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है उसकी प्राइजेस में लगातार सर्च देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट भी मान रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ही आ रहे हैं और अमेरिका को क्रिप्टो करेंसी कैपिटल बना देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का मानना है, जबकि हैरिस कहती हैं कि हम तो रेगुलेशंस टफ रखेंगे। तो ये कुछ एक उम्मीदें हैं और उनका इम्पैक्ट हम दुनिया भर के बाज़ारों में उस पर्टिकुलर पॉकेट में देख रहे हैं। लेकिन काफ़ी कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके भी क्वेश्चन लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत अहम दिन है। महेश मेहरा जी का सवाल है, एसजेवीएन पर सर राय जानना चाहते हैं, क्या करना है उनको? देखिए एसजेवीएन का रिजल्ट बढ़िया आया है। आप बिल्कुल मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल होल्ड कीजिए। ये बेस एक बना हुआ है 110 रुपए के आसपास, और लेकिन रिकवरी बुलिशनेस तभी आएगी जब 115 116 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा। तो आपको 130 रुपए के भाव इसमें आते हुए दिखाई देंगे। रिजल्ट अच्छे हैं, आज चल क्यों नहीं रहा देखने वाली बात है। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके ये कहीं अगर 117 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो 130 तक के भाव आपको दिखेंगे। जी सर, आज एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। स्विगी का आईपीओ खुल रहा है। कल उन्होंने 5085 करोड़ रुपए एंकर्स इन्वेस्टर से जुटा भी लिए हैं। सर, मैं ही जानना चाहता हूं स्विगी का आईपीओ में सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। दूसरा, जोमेटो पर क्या इम्पैक्ट होगा, जोमेटो में क्या करें निवेशक? जी, तो देखिए बिल्कुल पहले तो स्विगी का आईपीओ को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो क्विक कॉमर्स है उसमें स्विगी और जोमेटो दोनों कहीं ना कहीं बड़ा कंपटीशन देंगे। जो एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इन सबको बड़ा कंपटीशन देंगे। ऑलरेडी देखिए ब्लिंकिट पे आप एप्पल आईफोन भी ऑर्डर कर लीजिए, लैपटॉप भी ऑर्डर कर लीजिए सर। तो देखिए यहाँ पर क्या है आप, और दूसरी चीज अभी आप समझिए 10,000 करोड़ रुपया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अभी भी पड़ा हुआ है जोमेटो के पास, और दीपेंद्र गोयल सर कह रहे हैं कि भाई मुझे और पैसा दो।
तो और स्विगी भी कह रहा है कि मुझे इनऑर्गेनिक ग्रोथ करनी है, मुझे कुछ अगर कुछ एक्विजिशन करने को मिलेगा तो मैं करूंगा। लेकिन स्विगी के पास पैसा बची करीब 4,499 करोड़ का, जी। 4,500 करोड़ के आसपास रहा है। बाकी तो सर ऑफर फॉर सेल है। तो देखिए अगर पैसा कम, पैसा जोमेटो के पास ज्यादा है रिलेटिवली, तो देखिए सर अगर इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना होगा, एक्विजिशंस करना होगा, तो वहां पर अपर हैंड रहेगा जोमेटो का। जोमेटो का एस्टेब्लिश मॉडल है ब्लिंकिट, अभी स्विगी को वो कैचअप करना है, तो फर्स्ट हम्म। मूव एडवांटेज वहां जोमेटो को मिला हुआ है। तो हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है स्विगी का आईपीओ को बिल्कुल सब्सक्राइब करना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग होगा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, क्विक कॉमर्स को ऑब्जर्व करना गोइंग फॉरवर्ड। तो मुझे लगता है बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए सर, आपको लिस्टिंग गेन जरूर मिलेगा। क्योंकि ठीक ठाक प्राइस टू बुक वैल्यू पर स्टॉक जो है, स्टॉक का प्राइस रखा गया है। मुझे लगता है प्रीमियम पर ही लिस्ट होगा, आपको अच्छा भाव मिलेगा। आने वाले समय में आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और दोनों ही स्टॉक, जोमेटो भी आप अगर 2 क्वार्टर होल्ड करेंगे तो आप मानिएगा 360 तक के भाव आपको वहां भी खुलते हुए दिखाई देंगे। और किस तरह से ये लोग आने वाले समय में, देखिए एक बार स्विगी लिस्ट हो जाए, बिल्कुल। फिर फिर एक बार देखिए किस तरह से कंपनी उस पैसे को इस्तेमाल करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिल्कुल आगे सर। की आने वाली रणनीति समझने के लिए। बिल्कुल सर, आज बहुत सारी खबरें हैं सर। हम जल्दी जल्दी से सारी खबरों का एनालिसिस करना चाहेंगे। इसी बीच में खबर आ रही है यूएसए की, रिपब्लिकन विंस कंट्रोल ऑफ यूएस सेनेट। तो हमने ऑलरेडी सीट्स बताई दी थी और हमने बताया ही था कि जो वहाँ पर यूएस सेनेट में मेजॉरिटी मार्क को रिपब्लिकन पार्टी ने अचीव कर लिया है। उनकी 51 सीटें आ चुकी हैं। डेमोक्रेट्स 42 सीट पर सिमट कर रह गए हैं, तो वहाँ पर मेजॉरिटी मार्क टच कर लिया है। ये ट्रंप की पार्टी के लिए एक पॉजिटिव खबर, और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर फिर लौटते हुए दिख रहा है। इंडियन मार्केट दोबारा से 450 पॉइंट ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और खबरें सर, आरवीएनएल, एचएफसीएल, इन दोनों को 5,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इन्होंने कंसोर्शियम बनाया था जिसमें कि एरियल टेलीकॉम भी शामिल थी। तो ये 3 कंपनियां शामिल हैं। हालांकि इस जेवी में अभी तक किसको कितना हिस्सा मिलेगा उस पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन 2 कंपनियां तो ये लिस्टेड ही हैं, आरवीएनएल और एचएफसीएल। कल हमने एचएफसीएल में मूव भी आते हुए देखा था सर। ये 10 साल का ऑर्डर है। दोनों ही काउंटर्स पर कैसे ट्रेड करें, आरवीएनएल और एचएफसीएल पर? बिल्कुल देखिए एचएफसीएल को बिल्कुल पॉजिटिव लेकर के चलिए, विचेवर वे एचएफसीएल को पॉजिटिव लेकर के चलिए। यहाँ पर देखिए यूके यूरोप से अच्छी, यूके और यूरोपियन यूनियन से अच्छी डिमांड भी है। जो नेगेटिविटी थी डिस्काउंट हो गई रिजल्ट के अंदर। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, तो मुझे लगता है 134 के ऊपर जैसे स्टॉक चलना शुरू करेगा, 150 रुपए के भाव आपको यहाँ पर बिल्कुल खुलते हुए दिखाई देंगे। बेस है 110 रुपया, तो बिल्कुल बाय एंड डिप्स का व्यू रखिए। सिमिलरली अगर आप आरवीएनएल को देखिए तो बिल्कुल मुझे लगता है आरवीएनएल के अंदर भी एक अच्छा बेस बना हुआ है 400 रुपए के आसपास। अब जो बेस प्रेशर्स के अंदर बनता दिख रहा है वो करीब 445 के आसपास है। लेकिन बड़ा मूव इसमें तभी आएगा जब ये कहीं 400, 490, 510 के ऊपर सस्टेन करेगा। अगर 510 के ऊपर निकल जाए तो आपको बड़ा टारगेट मैं यहाँ देता हूँ 640 रुपया। तो आप बड़े टारगेट के लिए खड़े हो जाइएगा, 2 क्वार्टर समय दीजिएगा, आरवीएनएल आपको बड़े टारगेट देगा। बिल्कुल। ट्रंप की सीट तो 230 पर ही अटक गई हैं, और कमला हैरिस भी अभी 210 पर हैं। आई थिंक कुछ और सीट्स के रुझान अभी आने बाकी हैं। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में सर्च देखने के लिए मिल रहा है सर। हम एचपीसीएल पर बात कर रहे थे, अभी 392 रुपये आ चुका है इसका फ्यूचर में मेरी स्क्रीन पर लगा हुआ है, नवंबर फ्यूचर। और कैश मार्केट में भी 389.50 डे हाइस पर यह काउंटर चल रहा है। आपने इस पर पॉजिटिव राय भी दी थी। आई बिलीव कि अगर ट्रंप जीतते हैं और एनर्जी कॉस्ट कम होती है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आज फोकस में रहनी चाहिए। दूसरा सर, एनटीपीसी, यहाँ पर कंपनी के बोर्ड ने 79,738 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। तेलंगाना पावर प्रोजेक्ट्स में 29,345 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, और नाबीनगर पावर प्रोजेक्ट में 29,948 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगी। दोनों में ही 29,000 करोड़ की करीब फिगर है जहाँ पर कि वो इन्वेस्ट करेंगे। बाकी जो अमाउंट है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं। सर, एनटीपीसी बिग बैंक इन्वेस्टमेंट कर रही है, कुछ फ़ायदा मिलेगा या नुकसान होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल फायदा मिलेगा। एनटीपीसी मुझे लगता है बहुत अच्छे स्ट्रेंथ में है स्टॉक, डिस्पाइट ऑफ ऑल द मार्केट करेक्शन। स्टॉक में ज्यादा गिरावट नहीं आई। 390, 400 रुपए का इसमें बहुत बेहतरीन बेस बना हुआ है। मुझे लगता है कि अगर ये 420 के ऊपर सस्टेन कर जाए, 403 का भाव है, तो ये आपको बिल्कुल 450 और ऊपर की तरफ करीब आप मान के चलिए 480 तक के भाव इसके अंदर खुलते हुए दिखाई देंगे। एक बड़ा मूव इसके अंदर पेंडिंग है। देखिए आईपीओ का भी डिस्कशन शुरू हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ भी जल्दी ही आ जाएगा, आपको डेट्स वगैरह आ जाएंगी। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। 390 के आसपास अब अपना, उसके वहां पर ही डिमांड जोन है 390 के बाद। उसके नीचे खिसके तभी आप पोजीशन काटने की सोचें।
अदरवाइज 420 के ऊपर बुलिश और हो जाए, 440 480 के टारगेट के लिए समय दे, थोड़ा सा 2 क्वार्टर आपको मिलेगा।